क्या सिर्फ एलिगेशन से डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने बोला बिल्कुल भी नहीं, अगर प्रूफ ही नहीं है तो क्रुएल्टी कैसे प्रूफ होगी? और ऊपर से हस्बैंड अगर किसी और दूसरी औरत के साथ रह रहा हो तो वाइफ का घर छोड़ना डिजर्शन नहीं है, जस्टिफाइड है। बेसिकली ये केस है हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स केस का। इसमें हस्बैंड सबसे पहले डाइवोर्स केस फाइल करता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और फैमिली कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर भी देती है। इसलिए वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपील फाइल करती है हाई कोर्ट में। इस केस के फैक्ट ये है कि शादी जो हुई थी वो 2002 में हुई थी और इस शादी से 2 बच्चे भी थे। शादी के 3 साल में तो सब कुछ सही चला और बाद में डिस्प्यूट शुरू हो गए। हस्बैंड का इस आर्गुमेंट में कहना था कि वाइफ ने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ा है, साथ में बच्चे भी ले गई है और वापस आने से मना भी कर दिया है और हस्बैंड के ऊपर झूठे अफेयर एलिगेशंस लगाए हैं और कहा है कि उसको एचआईवी है। तो इसीलिए हस्बैंड का कहना था कि ये एक मेंटल क्रुएल्टी है और इसीलिए मुझे डिवोर्स ग्रांट किया जाए। तो इस पर वाइफ का आर्गुमेंट में कहना था कि यहाँ पर हस्बैंड ही गलत है, इसका किसी और वुमन के साथ अफेयर था, साथ ही साथ मारपीट की है और पैसे और बाइक की माँग भी की है, इसलिए वाइफ को मजबूरी में घर छोड़ के जाना पड़ा। इस केस में फैमिली कोर्ट का डिसीजन होता है कि वाइफ ने हस्बैंड को एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है और एचआईवी जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जो कि एक मेंटल क्रुएल्टी माना जाता है। इसीलिए फैमिली कोर्ट ने इस पे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब हाई कोर्ट के सामने 3 मेन इश्यू आते हैं, जो कि पहला है कि वाइफ डिसर्शन में गिल्टी है? क्या बिना प्रूफ के क्रुएल्टी प्रूफ हो सकती है? क्या फैमिली कोर्ट का डिसीजन सही था? हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एलिगेशन से कुछ प्रूफ नहीं होता। हस्बैंड ने ना तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ पर दिया, ना तो कोई विटनेस बुलाया, ना ही कोई कंप्लेंट रिकॉर्ड की। मतलब इतना बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है कि वाइफ ने उसे एचआईवी के एलिगेशंस लगाए हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, इसका कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो हाई कोर्ट कहता है फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं। हस्बैंड की सारी बात सुन ली और वाइफ की बिना किसी प्रूफ के सारी बात रिजेक्ट कर दी, तो यहाँ पर क्रुएल्टी प्रूफ नहीं होती। अगर बात करें डिसर्शन की, तो डिसर्शन क्या लॉ में ये 2 कॉन्सेप्ट है, एक अलग रहना, दूसरा ये कि रिलेशनशिप खत्म करना बिना किसी इंटेंशन के, रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए। वाइफ को यहाँ पर एलिगेशन है कि हस्बैंड का अफेयर था, इसलिए मैं अलग रही और अगर ये सब प्रूफ हो जाए तो वाइफ डिसर्जन में गिल्टी नहीं होती। अब अपील स्टेज पर न्यू ट्विस्ट ये आता है कि वाइफ ने एविडेंस दे दिया हस्बैंड और जिस औरत के साथ वो रह रहे थे उनके बच्चे का रिकॉर्ड प्लस फोटोज भी। तो इसका मतलब ये है कि हस्बैंड किसी और औरत के साथ रह रहे थे, बट कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये सारी चीजें प्रूफ हो जाए तो वाइफ डिसर्जन में गिल्टी नहीं होंगे, वाइफ का अलग रहना जस्टिफाइड है। प्लस ये कहा कि ट्रायल कोर्ट में ये सारे एविडेंस नहीं दिए गए थे, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो फाइनली हाई कोर्ट ने बोला कि फैमिली कोर्ट का डिसीजन गलत था, क्रुएल्टी प्रूफ हुई नहीं है और डिसीजन को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया गया है, इसलिए डाइवोर्स डिग्री को सेट असाइड किया गया और इस केस को फैमिली कोर्ट में वापस भेजा गया ताकि दोनों को चांस मिले न्यू एविडेंस देने का प्लस क्रॉस एग्जामिनेशन का। से ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और जजमेंट्स के लिए फॉलो करें।